हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अभी सौदागर ने बताया कि फल कोई मामूली फल नहीं बल्कि ये अमर फल है और जो इस फल को खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और स्वर्ग का सुख भोग करेगा। मैं चलता हूँ और इस फल को खाकर सो जाता हूँ और जो भी ख्वाब जो भी सपना आएगा सारी बातें सुबह अपने पिता से बताऊंगा। दीपक, तुम कहाँ चले गए दीपक? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा दीपक। दीपक, दीपक, नहीं दीपक। और दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी। दीपक, दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना। रहूंगी मैं नजरों के सामने। दीपक, नहीं दीपक। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी। घर से भी गहरा कितना प्यार किया है मैं। सागर से भी गहरा कितना प्यार किया है मैंने। जीवन भर संग रहने का इकरार किया है मैं। जीवन भर संग
आजा, बंधन सारे तोड़ के आजा, बंधन सारे प्रेम नगर को जाऊंगी। क्या बात है बेटा? न रात को सोते हो और ना ही किसी को सोने देते हो। क्या बात है बेटा? बोलो क्या बात है? बोलो क्या बात है? बेटे, किस कारण रोए कुंवर, रहे नयन जलदार, घबरा मती लखते जिगर, मेरे जीवन प्राण आधार। दीपक, अभी है 12 बजे, रात कुंवर जागे हो। अभी है 12 बजे, रात कुंवर जागे हो। अर्श पे अपनी जमाए हुए निगाहें हो। कौन सा स्वप्न हुआ, फल को लाल खाने से? कौन सा स्वप्न हुआ, फल को लाल खाने से? जैसे हो सो हवास, सब कुंवर गवाए हो। बोल मेरे बच्चे, तुझे क्या हुआ? कुछ तो बोलो बेटा। है दीपक, बोलो आखिर बात क्या है? कोई दिखाई नहीं पड़ता। पिताजी सुनिए पिताजी, बोलो मेरे बच्चे। तो पिताजी एक समसो कमर और परे रहे चलाए। यहाँ कोई नहीं है। और पिताजी एक समसो कमर परे रहे चलाए। तो उसे देखो, उसे देखो, आकाश में कोई झंडे घसीटे। उसे देखो, तो उसे देखो, अरे आकाश में कोई झंडे घसे। आपके हाथ जोड़ता हूँ और मैं आपके कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेरे लाल, यहाँ कोई नहीं है।
तू परेशान मत हो। और मुझको जाने दो फिदर, मैं उसे छुड़ाऊंगा। जाने दो फिदर, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मुझको जाने दो फिदर, और मैं उसे छुड़ाऊंगा। अपनी प्यारी के गले नहीं बेटे, और अपनी प्यारी के गले और हार मैं पिनाऊं। और अपने गंधर्व्या के रस्म को निभाऊंगा। और अपने गंधर्व्या के रस्म को निभाऊंगा। और चमकते चांद को मैं जमीन पे लाऊं। चमकते चांद को मैं जमीन पे लाऊं। गुलाम की गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन राजन मैं देख रहा हूं कि राजकुमार दीपक जब से शिकार खेल कर आए हैं अभी तक तो सिर्फ गुमसुम नजर आते थे, लेकिन आज ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जो कि समझ के बाहर है। राजन महामंत्री कांता सिंह, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता है कि जब से दीपक शिकार खेल कर वापस आया है, ना मालूम इसे क्या हो गया। इसका दिमाग काम नहीं करता है। राजन कभी कहते हैं कि चांद को जमीन पर लाऊंगा, कभी कहते हैं गंध ब्याह के रस्म को निभाऊंगा। राजन इनकी बातों को सुनकर तो हमें भी एहसास होता है कि शायद दीपक की मानसिक क्रिया ठीक नहीं है हुजूर। महामंत्री कांता सिंह, तुम ठीक कहते हो। इस समय दीपक की मानसिक क्रिया काम नहीं कर रही है। राजन हमें तो लगता है कि किसी शय का चक्कर है राजन, जिसके कारण दीपक की मानसिक क्रिया काम नहीं कर रही है हुजूर। इसलिए मेरे ख्याल से किसी अच्छे तांत्रिक की खोज करना चाहिए जो कि दीपक की मानसिक क्रिया को वापस ला सके। राजन महामंत्री कांता सिंह, किसी अच्छे तांत्रिक के खोज करने से पहले सेनापति जय सिंह को राज दरबार बुलाया जाए। राम सिंह, जाओ सेनापति जय सिंह को बुला कर लाओ। राजन क्या हुआ कुमार को? दीपक को क्या हुआ? सेनापति जय सिंह, तुम हमारे राज दरबार के एक वफादार मुलाजिम हो। मुझे तुम पर नाज है, तुम पर गर्व है। इसलिए हम और मंत्री कांता सिंह साथ में छोटे भाई प्रताप सिंह किसी अच्छे तांत्रिक की खोज में जा रहे हैं। और जब तक हम लोग वापस न आए, तुम्हारी यह जिम्मेदारी होगी कि राजकुमार दीपक
यहाँ से कहीं जाने न पाए। राजन, आप शौक से जा सकते हैं और राजकुमार दीपक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर कुंवर होश में आते हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने पाएंगे। सेनापति जय सिंह, कड़ा से कड़ा पहरा लगाना, दीपक का ख्याल रखना। महामंत्री कांता सिंह और छोटे भाई प्रताप सिंह हमारे साथ आओ। सेनापति जय सिंह, ये हमारा भतीजा दीपक है और रह रह करके इसके चक्कर आ रहे हैं। हम अपने बड़े भैया के साथ किसी अच्छे तांत्रिक की खोज के लिए जा रहे हैं और जब तक हम वापस ना जाए हमारे भतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर हमारा भतीजा दीपक यहाँ से गया तो तुम हमारे विषय में अच्छी तरीके से जानते हो हम किस तरीके के इंसान हैं, तुम खुद समझ जाओगे। भतीजे की पहरेदारी करो और हमारे आने का इंतजार करो। राम सिंह, क्या हुआ कुंवर को? कुमार दीपक जब से शिकार खेल कर आए हैं पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने टोना ले लिया है या फिर सौ बेवकूफ कहेगा। राम सिंह, हमें तो ऐसा लगता है कि राजकुमार दीपक के पीछे कोई शय है। सौ का चक्कर। क्या है? 100 का चक्कर। देखो, सम्राट गए हैं, साथ में मंत्री जी भी गए हैं और छोटे सरकार प्रताप सिंह भी गए हैं। इसलिए तुम भी जाओ और किसी अच्छे तांत्रिक को लेकर आओ ताकि राजकुमार दीपक ठीक हो सके। तो सुन लो, राजकुमार दीपक जब होश में रहे हैं बड़े जोर जोर चिल्लाते रहे, बड़े जोर तड़पत रहे। अगर 4-5 लेना हो तो पकड़ ना पाए थे। को तुम कौन बात का घबराएंगे नहीं। देखने में कुंवर कितना भोला भाला है और इस बिजनौर राज्य का इकलौता चिराग है। अगर कुंवर दीपक को कुछ हो गया तो ये बिजनौर राज्य सूना हो जाएगा। अब चलता हूं, बैठकर यहीं पहरा देता हूं। चाचा जी इस समय गहरी नींद में सो रहे हैं। अब मुझे फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर चाचा जी की नींद खुल गई तो शायद मैं यहाँ से भाग कर नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तो शायद अपनी रोशनी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। और कहा रोशनी, तो एक बार मेरे सामने आ जा रोशनी। आज तू तो अच्छी तरह जानती रोशनी कि मैं तेरे बिगाड़ इस संसार में कैसे जीवित रहूंगा रोशनी। कहा रोशनी,
एक बार मेरे सामने आ जा रोशनी, रोशनी, रोशनी। दीपक का कहीं कोई पता नहीं। हाँ महाराज। और जय सिंह आराम से सो रहा है। हाँ महाराज। जय सिंह, जय सिंह। बता दे मुझे, मुझको दिखलाई पड़ता अब कहीं न कुंवर मौत की याद देता हूँ तुझको। कहाँ है मेरा बेटा? जवाब दे जय सिंह। महाराज, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। महाराज, सिर्फ सोने का राजन गुनहगार हूँ, जैसे मुझको किसी ने बहका। करने की दीजिए और इजाजत मुझे महाराज। और इजाजत मुझे ढूंढ लाने की मैंने प्रतिज्ञा। एक बात कान खोल कर सुन लो जय सिंह, दीपक को लेकर के आए न तुम तो समझ लेना फिर खैरियत है नहीं। आग लगवा के घर तेरा मैं दूंगा जला। आग लगवा के घर तेरा मैं दूंगा जला। मेरे जानिब कोई है सियत है नहीं। महाराज, सिर्फ सोने का गुनहगार हूँ और मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, जब तक राजकुमार दीपक हमें नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस बिजनौर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। महाराज, और मेरी खता कोई नहीं, सौगंध है ईमान की। दीपक ढूंढ
बताऊं कुंवर को है कसम भगवान, इस जमी से अर्श तक बाजी लगा दूं जान की, पर हित में सर कट जाए तो सानी नहीं कोई काम की। अति पिसर हो न पत चिंता मुझे है आन की, दीपक बिना लौटू नहीं मंजिल मेरी बलिदान हो। कसम खाकर कहता हूं जब तक राजकुमार दीपक हमें नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस बिजनौर में अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। सेनापति सिंह, तुम्हारे इन अल्फाजों ने मेरे क्रोध को तो शांत कर दिया, लेकिन इतना अवश्य याद रखना, काश मुझे मेरा बेटा दीपक न मिला तो मैं तुम्हारे घर में आग लगवा दूंगा और तुम्हें मौत की सजा दूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राजकुमार दीपक को ढूंढने में सफल हो जाऊं और अपने काम में कामयाब हो जाऊं। जय सिंह, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे और तुम अपने काम में कामयाबी पाओ। जाओ जय सिंह, बहुत जल्द आना। राम सिंह, अब इस दीपक की खबर को मुझे अपनी महारानी कामनी से बताना चाहिए। अवश्य महाराज। मुझे राजमहल चलना चाहिए। अवश्य महाराज। मेरे दोस्तों, हमारे राजकुमार दीपक हो गए हैं और जब तक मैं राजकुमार दीपक को ढूंढ के नहीं निकालूंगा, राम सिंह मेरा नाम नहीं है। अरे देशवा हो, अरे देशवा कहाँ ढूंढू कुंवर तोरा, देशवा कहाँ ढूंढू कुंवर तोरा। दिल्ली में ढूंढू तुझे, हे मथुरा में ढूंढू, दिल्ली में ढूंढू तुझे। हे काशी में ढूंढूंगा, काशी में ढूंढूंगा, गलियों की ओर कहाँ ढूंढू कुंवर तोरा।